हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 81 यानी 81। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करना जरा। ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस हिंदी कवि ने की है? ध्यान से सुने प्रश्न। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस हिंदी कवि ने की है? तो यहाँ पर हिंदी कवि के बारे में पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन बी हरिऔध। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना की है। नवोदय विद्यालय प्रवक्ता, परीक्षा 2014 में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, पद्यात्मक भावभूमि पर। ध्यान से सुने। पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की है? तो ऑप्शन बी ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह ने पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना की है। व्याख्या देखते हैं दोस्तों प्रश्न की, गौर करेंगे। ठाकुर जगमोहन सिंह, जिनका समय है 1857 से 1899 ईस्वी। ठीक है, मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। कौन सी रियासत के? मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। कौन? ठाकुर जगमोहन सिंह। ठीक है, काशी में इन्होंने संस्कृत एवं अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। वहीं पर भारतेंदु हरिश्चंद्र से संपर्क हुआ। उनकी काव्य कृतियाँ कौन कौन सी है देख लेते हैं। प्रेम संपत्ति लता 1885 में आई। फिर है श्यामा लता, ये कब आई? 1895 में, 1885 में सेम ईयर आई। फिर है दोस्तों श्यामा सरोजिनी कब? 1886 में। फिर है देवयानी, ये भी 1886 में, तथा श्यामा स्वप्न। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। कौन कौन सी? प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजिनी, देवयानी और श्यामा स्वप्न। ठीक है, श्यामा स्वप्न शीर्षक उपन्यास में उन्होंने प्रसंगवश कुछ कविताओं का समावेश किया है। उनके द्वारा अनुदित ऋतु संहार, कौन सी रचना? ऋतु संहार और मेघदूत ब्रज भाषा की सरस कृतियां हैं। ठीक है, जो उनके द्वारा यानी ठाकुर जगमोहन सिंह की जो अनुदित कृति है ऋतु संहार और मेघदूत, ये ब्रज भाषा की सरस कृतियां हैं। ठीक है, सरस मधुर ब्रज भाषा उनकी रचनाओं की अन्यतम विशेषता है। तो ये कुछ बातें ठाकुर जगमोहन सिंह के बारे में थी, आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है त्यागपत्र। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है ये त्यागपत्र। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं दोस्तों। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। कौन है? जैनेन्द्र कुमार हैं त्यागपत्र उपन्यास के लेखक। जैनेन्द्र द्वारा रचित अन्य उपन्यास देखते हैं कौन कौन से हैं, गौर करेंगे। परख, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, तपोभूमि, मुक्तिबोध। ठीक है, परख और मुक्तिबोध भी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, तो आपको पता होने चाहिए, एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। नाम मुक्तिबोध है तो लोगों को लगता है स्टूडेंट्स को कि मुक्तिबोध ही आंसर होगा, लेकिन वहाँ पर वो धोखा खा जाते हैं। ठीक है, मुक्तिबोध उपन्यास के रचयिता कौन है? जैनेन्द्र, तो याद रखेंगे आप। ठीक है, परख, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, तपोभूमि और मुक्तिबोध, ये इनके प्रमुख अन्य उपन्यास हैं। उनके उपन्यास मुक्तिबोध पर, किस पर? मुक्तिबोध पर उन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है, तो इस दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, याद रखें।
अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस हिंदी का पहला उपन्यास माना है? फिर से सुने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला, ध्यान से देखें, हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो ऑप्शन बी, परीक्षा गुरु को। किसको? परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। भारतेंदु युग के लेखकों को उपन्यास रचना की प्रेरणा बांग्ला और अंग्रेजी, ठीक है, बांग्ला और अंग्रेजी के उपन्यासों से मिली थी। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसका? हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है, जो कि 1882 में रचा गया, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इसे हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार रखने वाले लाला श्रीनिवास दास को हिंदी में आधुनिक ढंग का पहला उपन्यास लेखन का गौरव प्राप्त है। तो यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है कि हिंदी में आधुनिक ढंग का पहला उपन्यास लेखन का गौरव किसे प्राप्त है? तो आप बताएंगे लाला श्रीनिवास दास को, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा परीक्षा गुरु, ठीक है, ऑप्शन ए, परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? तो ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। अगला प्रश्न, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो अभी हमने पढ़ा था लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है परीक्षा गुरु, ठीक है। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो ऑप्शन बी, 1882 ईस्वी में, ध्यान रखें, 1882 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो ऑप्शन डी, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने माना है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु उपन्यास को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है, ठीक है, जिसके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। फिर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने भारतेंदु के पूर्ण प्रकाश, ध्यान से सुने, पूर्ण प्रकाश और चंद्रमा उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास माना है, ठीक है। तो ये तीन अंतर हैं। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाए, इस पर बहस हुई, तो तीन लोग हैं, तीनों ने अलग अलग अपने मत दिए, ठीक है, जो कि आप व्याख्या में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो ऑप्शन सी, हृदय हारिणी। हृदय हारिणी हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास है। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या पर गौर करते हैं। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हारिणी है, जिसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। तो किसका है ये किसका है ये ऐतिहासिक उपन्यास? हृदय हारिणी, किशोरी लाल गोस्वामी का, ठीक है, जो हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। कैसे उपन्यासकार? हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। हृदय हारिणी व आदर्श रमणी 1904 में पुस्तक रूप में प्रकाशित हुआ था। किस रूप में? पुस्तक रूप में प्रकाशित हुआ था हृदय हारिणी व आदर्श रमणी। और कब हुआ? 1904 में, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, झीनी झीनी बीनी चदरिया। झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है?
तो ऑप्शन बी अब्दुल बिस्मिल्ला। अब्दुल बिस्मिल्ला की कृति है झीनी झीनी बीनी चदरिया। ठीक है, व्याख्या पर गौर करेंगे। झीनी झीनी बीनी चदरिया 1986 में इसकी रचना हुई। यह एक उपन्यास है और किसका है? अब्दुल बिस्मिल्ला का। अब्दुल बिस्मिल्ला की औपन्यासिक कृति है। इस उपन्यास में बनारस के बुनकरों का जीवन यथार्थ पूरी संश्लिष्टता में सजीव हो उठा है। ठीक है, तो इस उपन्यास में क्या है? बनारस के बुनकरों का जीवन यथार्थ पूरी संश्लिष्टता में सजीव हो उठा है, जिसमें गरीब निम्न मध्य वर्गीय जुलाहों के शोषण की कहानी है। ठीक है, इनके अन्य उपन्यास हैं किसके? अब्दुल बिस्मिल्ला के। तो गौर करेंगे। समर शेष 1980 में आया। फिर है जहरवाद, ये 1987 में आया। फिर है दंत कथा 1990 में आया। फिर है मुखड़ा क्या देखें 1996 में आया उपन्यास है। फिर है अपवित्र आख्यान कब आया? 2008 में आया उपन्यास है। ठीक है, और एक उपन्यास है रावी लिखता है कब आया? ये 2010 में आया उपन्यास है। किसका है ये? अब्दुल बिस्मिल्ला का। एक बार फिर से सुने अब्दुल बिस्मिल्ला के उपन्यास कौन कौन से? एक तो झीनी झीनी बीनी चदरिया, एक है समरशेष, एक जहरवाद, एक दंत कथा, मुखड़ा क्या देखें, अपवित्र आख्यान, रावी लिखता है। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें। अब्दुल बिस्मिल्ला कृत झीनी झीनी बीनी चदरिया में किसका चित्रण हुआ है? तो ऑप्शन सी बुनकरों के जीवन संघर्ष का चित्रण हुआ है अब्दुल बिस्मिल्ला कृत झीनी झीनी बीनी चदरिया उपन्यास में। पीजीटी परीक्षा 2010 में आया हुआ प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है सन्यासी किसकी कृति है? तो ऑप्शन डी ईला चंद्र जोशी की कृति है सन्यासी। ठीक है, व्याख्या देखें। सन्यासी ईला चंद्र जोशी की एक औपन्यासिक कृति है। कैसी कृति? औपन्यासिक कृति है। ईला चंद्र जोशी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार भी हैं। ठीक है, कैसी उपन्यासकार हैं? प्रश्न आता है यहाँ से और पूछते हैं, ऑप्शन में आते हैं, अज्ञे भी होते हैं। ठीक है, और ईला चंद्र जोशी भी होती हैं। तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कौन कौन से हैं, तो आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ईला चंद्र जोशी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित तथा जहाज का पंछी आदि इनके उपन्यास हैं। ठीक है, फिर से सुने। सन्यासी, ठीक, एक उपन्यास, और पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित तथा जहाज का पंछी ईला चंद्र जोशी के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो पहला गिरमिटिया उपन्यास केंद्रित है ऑप्शन बी महात्मा गांधी पर। किस पर? महात्मा गांधी पर। ठीक है, प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। पहला गिरमिटिया उपन्यास गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी अनुभव पर आधारित उपन्यास है। इसके लेखक गिरिराज किशोर हैं। किसके लेखक? पहला गिरमिटिया के लेखक कौन है? गिरिराज किशोर। ठीक है, और ये किस पर आधारित है? गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों पर आधारित उपन्यास है। ठीक, इनके अन्य उपन्यास हैं किनके? गिरिराज किशोर के। कौन कौन से? एक है लोग, फिर है चिड़ियाघर, फिर 2 इंद्र सुने, दावेदार, तीसरी सत्ता, यथा प्रस्तावित, परिशिष्ट, असला, अंतर्ध्वंस, ढाई घर, यातना घर। ठीक है, तो ये इनके उपन्यास हैं। फिर से सुन ले। एक तो पहला गिरमिटिया, फिर लोग,
चिड़ियाघर, 2 इंद्र सुने, दावेदार, तीसरी सत्ता, यथा प्रस्तावित, परिशिष्ट, असलाहा, अंतर्ध्वंस, ढाई घर तथा यातना घर। ये सभी गिरिराज किशोर के उपन्यास हैं। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।